एक आदमी जब भी कोई पढ़ाई करता है तो वो हमेशा उम्मीद रखता है सरकारी नौकरी की, ताकि सरकारी नौकरी के बाद जो है उसका जीवन सुखद बन सके, उसको पेंशन मिल सके, उसको अलाउंस मिल सके, उसको अपनी हेल्थ की चिंता ना करनी पड़े। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जगह जगह पर धरने प्रदर्शन जो है उसी तरीके से जारी है मोदी सरकार के अंदर। शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा कि इस तरीके से धरने प्रदर्शन यहाँ पर किए जा रहे हैं। हरियाणा पुलिस संगठन एसोसिएशन यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। यहाँ पर सारे जो भी आप देख पा रहे हैं सभी के सभी पुलिस से रिटायर्ड हो चुके हैं और यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर हिसार के क्रांतिमान पार्क में धरने पर बैठ चुके हैं। एक बार इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार इनकी मांग क्या है। वैसे थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि आखिरकार इनकी क्या मांग है। इनकी मांग ये है कि इनकी जो रिवाइज पेंशन मिलनी चाहिए थी वो अब तक नहीं मिली है और इसके आगे की मांग इनसे जान लेते हैं। सर आप बताइए। महेंद्र सिंह सियाड़वा, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा पुलिस संगठन एसोसिएशन। हमारी सरकार से काफ़ी पहले भी इस संबंध में बातचीत हो चुकी है और मांग पत्र भी दे चुके हैं, धरने प्रदर्शन भी कर चुके हैं। सरकार ये गूंगी बहरी सरकार है, इसके कान में जूं भी नहीं रेंगती। हमारी पेंशन रिवाइज की जो 2016 से जो पेंशन रिवाइज होनी थी उसका आज तक मसला सुलझा नहीं पाई है ये सरकार। उससे पहले सन 1979 से हमारी एड ऑफ रिलीफ भी सरकार ने बंद कर दी थी, वो भी आज तक सरकार ने जर्नलाइज नहीं किया है। सभी कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। हम 80 साल से बूढ़े बुजुर्ग सीनियर सिटीजन आदमी यहाँ पर धरने प्रदर्शन करके अपना रोष जताते हैं। सर रिटायर हुए कितने साल हो चुके हैं? हाँ, हमारे कोई साथी 20 साल का रिटायर हो गए हैं, किसी को 5 साल हो गए हैं, किसी को 25 साल भी हो गए हैं, लेकिन अपनी चारपाई से वो उठ खड़े नहीं हो पाते। लेकिन अपनी मांगों के लिए उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। एक बार मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किन किन मांगों को लेकर आप कर रहे हैं। एक तो रिवाइज पेंशन के लिए कर रहे हैं, उसके अलावा क्या क्या मांग है आपकी? उसके अलावा हमारे एड है। तो सर मेडिकल भत्ता भी आप लोगों को नहीं दिया जाता? 1000 रुपये दिया जाता है जी। यानी कि 5000 रुपये दिया जाना चाहिए, लेकिन 1000 दिया जा रहा है। कम है जी, कम है। आज के महंगाई के काल में बहुत कम है, तो 5000 रुपये दिया जाए। उसके अलावा जो भी बीमारियों का कैशलेस सरकार ने चलाया है वो कैशलेस सभी बीमारियों के लिए दिया जाए। सरकार ने मात्र 6 बीमारियों के लिए ही कहा है, लेकिन हर बीमारी का हम चाहते हैं कि हर बीमारी का इलाज, चाहे हमारा खांसी हो, जुकाम हो, उसका इलाज भी कैशलेस होना चाहिए। यहाँ पे कुछ और कर्मचारी हैं, इनसे जान लेते हैं। सर आपसे जानना चाहूँगी कि किस सन के अंदर आप जो है पुलिस के अंदर भर्ती हुए थे? मैं सन 1973 के अंदर भर्ती हुआ था। 1973 के अंदर भर्ती हुए थे, तो लगभग कितने साल हो चुके हैं आपको? मैं जो है ना अब 9 साल से रिटायर हूँ। मैं 8/2011 को रिटायर हुआ था। जब से रिटायर हूँ मैंने 38 साल नौकरी की है। तो बाकी ये है कि काफ़ी परेशानियों के बीच नौकरी करते हुए आए हैं और अब जो परेशानियाँ आ रही हैं महकमे के लिए वो बड़ी भारी परेशानी आ रही हैं। एक पुलिस अफसर 24 घंटे काम करता है, रात और दिन वो लगा रहता है काम में। सर एक बार ये जानना चाहूँगी, हम लोग संडे को भी निकलते हैं तब भी पुलिस जो है अपनी ड्यूटी दे रही होती है, तो क्या पुलिस की कितने दिन की जो छुट्टी होती है हफ्ते के अंदर? नहीं, कोई छुट्टी नहीं है। अगर ये हफ्ते का ढकोसला कर रहे हैं इसमें कोई छुट्टी नहीं दी जाती। अच्छा, ये कहते हैं कि पूरा हफ्ता आना पड़ता है? नहीं, पूरा हफ्ता क्या, नौकरी की है आखिर तक, जब तक छुट्टी ना लें अपने निजी तब तक सारी की सारी जो है ना ड्यूटियाँ देनी पड़ती है। रात हो, दिन हो, कुछ भी हो, एजिटेशन हो, मार पिटाई हो, झगड़ा हो, कुछ भी हो, उसके अंदर जो है ना पुलिस आगे रहती है। सर आपकी पढ़ाई जानना चाहूँगी, कहाँ तक पढ़े हैं? नहीं, मैं तो हमारे समय में जो है ना कॉलेज नहीं होते थे, जिला लेवल पर एक कॉलेज होता था। कुछ गरीबी की हालात उस समय ऐसे होते थे, आमदनी के इतने साधन नहीं होते थे, तो मैं सिर्फ 10वीं पास ही कर पाया बस। तो जब आप सरकारी नौकरी में लगे तो क्या उम्मीद थी सरकार से कि लगभग उम्मीद होती है कि जब हम सरकारी नौकरी में लगते हैं तो बाद में जो है हमें अच्छी पेंशन मिलती है, अच्छा जो है हेल्थ के लिए मिलता है, इसीलिए लगभग लोग जो है सरकारी नौकरी में आना चाहते, तो आपकी भी कैसी उम्मीद थी? नहीं, मेरी उम्मीदें तो बहुत कुछ थी कि नौकरी में हम पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन शुरू से जो हमारी जो तनख्वाह थी वो बहुत ही कम थी और इतनी तनख्वाह थी कि हम सिर्फ पेट भरते थे। और ज्यों ज्यों हमारी नौकरी बढ़ती गई, थोड़े बहुत पैसे बढ़ते गए, हमारे सिर पर जो है ना घरेलू खर्चे भी बढ़ते गए। कहीं भात है, कहीं छुच्छे, कहीं बच्चों की पढ़ाई है, बच्चों की शादियां हैं, मकान भी हैं, सारा कुछ की जो है ना भार हमारे ऊपर था। और हमने जो है ना ईमानदारी से रहते हुए बगैर किसी ऐब के, और हमने जो है ना लोग ज़्यादा पैसे से करते थे, हम कम पैसे से उनको निभाया है। सर एक
बात ये जानना चाहूंगी कि जब आप शुरुआत में पुलिस में लगे थे उस टाइम आपकी सैलरी कितनी थी एक महीने नहीं, हम तो देखो कुछ दिन के लिए तो हुए थे भर्ती 190 रुपये में जी। और उसके बाद 270, 71, 75 के आसपास हमारी जो है ना सैलरी थी। यानी कि अगर मैं सरकारी महकमे की बात करूं, फौज की बात करूं या फिर पुलिस की बात करूं तो इनको जो सैलरी है वो कम बेसिस के ऊपर रखा जाता है। ऐसा है कि गवर्नमेंट ने कर दी कम इसकी। पहले पढ़ाई में अनपढ़ भर्ती करते थे, अब पढ़े लिखे लेते हैं। अनपढ़ के हिसाब से पे फिक्स करी हुई थी, अब जो है ना पढ़े लिखे भर्ती हो रहे हैं सारे के सारे। अब खर्चे ज़्यादा, उस समय खर्चे कम थे, खर्चे नहीं तो सर एक ही पड़ जाती है। नहीं, एक कैसे पड़ जाती है? खर्चे अब आज के दिन इतना है, बिजली का बिल देख लो, किसी भी चीज़ को आप देख लो, फ़ोन का खर्चा देख लो, बिजली ज़रूरत की जो जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ की जो है इतनी ज़बरदस्त महंगाई बढ़ी हुई है कि आम आदमी यानी कि 15-20 हज़ार रुपये कमाने वाला तो रोटी ही खा सकता है, इससे अलावा घरेलू कोई काम नहीं कर सकता। जी, यही मैं कहना चाह रही हूँ कि उस समय जो है महंगाई इतनी नहीं थी, लेकिन उस समय सैलरी ज़्यादा कम थी। लेकिन इस समय महंगाई ज़्यादा हो चुकी है तो सैलरी 15-20 हज़ार में भी गुजारा नहीं हो पाता है। नहीं, पहले क्या था कि गांव में रहते थे, सब्जी की ज़रूरत नहीं होती थी, कोई सब्जी मोल नहीं लाते थे, खेत में ले लेते थे, किसी से मांग लेते थे, कभी इधर उधर से कर लेते थे। ऐसा समय था जो सारा लग जाता था आपस में एक दूसरे के, उसके हिसाब से हम काम चलाते थे। और आज के दिन कोई ऐसी चीज़, कोई रियायत, कोई किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं मिलती। आज हर आदमी को अपनी अपनी चीज़ें ज़रूरत के अनुसार बाज़ार से महंगे भाव से खरीदनी पड़ती हैं। तो कुछ आगे और चलते हैं। सर आपसे जानना चाहूँगी कि आगे की अब रणनीति क्या रहने वाली है? आगे जी हमारी जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करेंगे तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अच्छा, बड़ौदा, सर आपने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव के अंदर बहिष्कार करने वाले हैं, तो क्या लगता है कि पहले क्या कभी ऐसी कोई सरकार आई है जहां पर इतने धरने प्रदर्शन हुए हैं? ये बहुत ही निकम्मी सरकार है और बहुत ही भेदभाव करने वाली सरकार है। कर्मचारियों के साथ भेदभाव करने वाली सरकार है। कर्मचारियों का भला नहीं चाहती, ये कर्मचारियों का बुरा करने वाली सरकार है। और सभी कर्मचारी, चाहे वो रिटायर हो चाहे मौजूदा सर्विसेज में हो, सब ने ये मन बना लिया है कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को खिलाफत करेंगे। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा पुलिस संगठन एसोसिएशन के कुछ कर्मचारी जो कि पुलिस से रिटायर हो चुके हैं, जिनकी अब मांग है कि इनको रिवाइज पेंशन दी जाए। और भी काफ़ी मांग है, क्योंकि जब भी ये लोग पहले के समय में काम करते थे उस समय इतने खर्चे नहीं होते थे जितने खर्चे अब होते हैं। अब जो है इनकी उम्र भी हो चुकी है, यहाँ पर जो है पेंशन ज़्यादा दी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनको रिवाइज पेंशन तक नहीं मिल पा रही। अब इनका कहना है कि अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती है तो बड़ौदा उपचुनाव के अंदर ये लोग वहाँ पर भी प्रदर्शन करने वाले हैं। आपको आगे की पल टू पल की अपडेट देती रहूँगी। ये तो यहाँ तक की अपडेट थी। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो, हिसार।